महाराष्ट्र, झारखंड और उत्तर प्रदेश में वोटिंग समाप्त हो चुकी है और सभी को 23 नवंबर को होने वाली मतगणना का इंतजार है। लेकिन उससे पहले सामने आ रहे एग्जिट पोल के नतीजों ने सबको चौंका दिया है। दरअसल एग्जिट पोल के नतीजे बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र ही नहीं, झारखंड में भी बड़ी बढ़त मिलती हुई नजर आई है। और इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव में भी बीजेपी अधिक सीटें लेती हुई दिख रही है। तो वहीं अब तक सामने आए एग्जिट पोल में विपक्ष की काफी दुर्गति होती हुई भी नजर आ रही है। देखा जाए तो विपक्ष की इस हालत के कई मुख्य कारण निकलकर सामने आते हैं। सबसे पहले तो इन सभी राज्यों में चुनाव की तारीख के ऐलान होने के बाद से ही लगातार विपक्षी गठबंधन में खींचतान जारी थी, फिर चाहे वो सीटों को लेकर हो या सीएम चेहरे को लेकर हो। लोकसभा चुनावों के समय देश की जनता को ऐसा लगा था कि विपक्ष एक होकर एनडीए के खिलाफ एक सशक्त विकल्प दे सकता है, पर ऐसा नहीं हुआ। ममता बनर्जी हो या अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव हो या राहुल गांधी, सभी को आपस में ही लड़ते और एक दूसरे के लिए गड्ढा खोदते हुए लोगों ने देखा। यहाँ तक कि महाराष्ट्र और झारखंड में भी अंतिम समय तक विपक्ष सीटों के बंटवारे के लिए एक दूसरे के साथ लड़ाई करते हुए नजर आया। अंतिम दिन तक एमवीए में ये तय नहीं हो पाया था कि किस सीट से किस पार्टी के प्रत्याशी खड़े होंगे। तो वहीं धर्म के नाम पर भी दोनों ही गठबंधनों ने अपने अपने तरीके से वोट हासिल करने की कोशिश की। भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रचार तंत्र से ये साबित कर दिया कि कांग्रेस एंटी हिंदू पार्टी है। राहुल गांधी के कुछ बयान विकास रोधी की तरह भी साबित हुए हैं। जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात हो या पूंजीपतियों के खिलाफ लगातार बयानबाजी ने उन्हें विकास रोधी बना दिया था। राहुल गांधी लगातार जातिगत जनगणना की बात करते रहे, तो वहीं पीएम मोदी अपनी रैलियों में जनता को ये समझाते रहे कि जातियों की गणना किस तरह ओबीसी और दलित आरक्षण के लिए खतरा बन जाएगी। शायद जनता इस बात को समझ गई और राहुल के जातिगत जनगणना वाली विचारधारा को नापसंद करने लगी। तो वहीं देखा जाए तो बीजेपी ने इस बार महाराष्ट्र में हरियाणा की ही तरह पीएम मोदी से ज्यादा प्रचार प्रसार न कराकर वहां के मूल निवासी देवेंद्र फडणवीस से प्रचार कराया, जिन्होंने जमीनी स्तर पर उतर कर जनता के छोटे बड़े हर मुद्दों पर बात की। इस बार महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा रैलियां और सभाएं देवेंद्र फडणवीस ने की। लोकल मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसका फायदा महाराष्ट्र और झारखंड में मिलता दिख रहा है। तो वहीं आरएसएस द्वारा भाजपा के बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे को जन जन तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। लोगों को पैम्फलेट के जरिए संविधान, आरक्षण और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में फैलाई जा रही अफवाहों से सावधान रहने की सलाह दी जा रही थी और बीजेपी को वोट कर समाज को बचाने की अपील भी आरएसएस द्वारा की जा रही थी। देखा जाए तो लोकसभा चुनावों में एग्जिट पोल में 400 सीटों का अनुमान तो पूरा नहीं हुआ, पर सरकार तो एनडीए की ही बनी। इसी तरह हरियाणा विधानसभा चुनावों के बाद आए एग्जिट पोल में कांग्रेस की सरकार बनने का अनुमान था, पर परिणाम में कांग्रेस का वोट प्रतिशत तो बीजेपी के लगभग बराबर ही आया और सरकार बीजेपी की बन गई। एग्जिट पोल को पूरा सच नहीं तो कम से कम 50 से 60% तक मिली सफलता के आधार पर एक वैज्ञानिक प्रक्रिया तो माना जा सकता है। अब देखना ये होगा कि 23 नवंबर को किसकी झोली में जीत आती है और किसकी झोली में हार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।